हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल जी की विंटर ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 कलर की ऊन ली है। ये ड्रेस मैं क्रोशिया की सहायता से बनाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाने बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं उंगली पे धागा चढ़ा लूंगी और धागा चढ़ाने के बाद इस तरह से मैं क्रोशिया को घुमा के लूप बना लूंगी। मैं हमेशा लूप इसी तरीके से बनाती हूँ। बाकी मैंने आपको 5 तरह के लूप बनाने पहली वीडियो में बताए हुए हैं। अब इस लूप के अंदर से इस तरह से क्रोशिया को निकाल के मैं चेन बना लूंगी। चेन मैं 36 चेन बनाऊंगी और 36 चेन के बाद फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से बनाना है। इसमें मैं क्रोशिया के ऊपर धागा घुमा के एक चेन को छोड़ के उससे अगली चेन के अंदर डाल के चेन निकाल लूंगी। इस तरह से 3 चेन हो जाएंगी। 3 चेन के बाद में मैं पहली दो में से एक निकाल के चेन बनाऊंगी और फिर 2 की एक चेन बनाऊंगी। सेम इसी तरह से आगे भी बनाती जाऊंगी। इस तरह से मैं इसको डबल क्रोशिया कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले क्रोशियों के बारे में आपको बताया हुआ है पहली वीडियो में। इस तरह से मैं ये पूरी पट्टी बना लूंगी और लास्ट में फिर उसी तरह से ही चेन के अंदर से चेन निकाल के फिर 2 का एक और 2 का एक करके डबल क्रोशिया बना लूंगी। सेम इसी तरह से ही ये सारी पट्टी बनानी है। ये ड्रेस बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप इसको अपने घर में बना सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है और इजी है। आप इसको घर में बहुत ही आसान तरीके से आराम से बना सकते हैं। अब इस तरह से मैं इसको कैंची से काट के खींच के यहाँ से टाइट कर लूंगी। सेम इसी तरह से मैंने 4 पट्टियां बनानी है इस कलर की और दूसरे कलर की भी मैंने सेम इसी तरह से 4 पट्टियां बनानी है। इस तरह से 2 पट्टियां, 2 एक कलर की, 2 एक कलर की, ये 4 पट्टियां हमने जोड़ देनी है। जोड़ने के लिए मैं पिंक कलर की ऊन को लूंगी। अब इस तरह से इनको एक बराबर रख के हमने जोड़ना है। जोड़ने के लिए मैं सेम उसी तरह से चढ़ाऊंगी धागे को उंगली पे और इस तरह से बराबर रख के इसके अंदर से क्रोशिया को निकाल के चेन निकालूंगी। ये सिलने को हम सुई की सहायता से भी सिल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही प्यारा सा डिजाइन भी बन जाएगा और ये ड्रेस देखने में भी बहुत प्यारी लगेगी। इस तरह से इन दोनों पट्टियों के अंदर से क्रोशिया को निकालना है और बीच में से चैन निकालनी है। फिर दोबारा आगे से हमने घुमा के आगे से फिर अंदर डालना है दोनों पट्टियों के और अंदर से चेन निकालनी है और फिर इस तरह से हमने चैन की तीनों की एक चैन बना लेनी है। सेम इसी तरह से फिर हमने आगे करना है। यह ड्रेस बहुत ही प्यारी बनेगी और देखने में बहुत सुंदर लगेगी और आप इसको बहुत ही आराम से घर में बना सकते हैं। और जिसको क्रोशिया चलाना आता है वो आराम से घर में बना सकता है। जिसे नहीं चलाना आता तो मैंने क्रोशिया के बारे में वीडियो पहले डाली हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ही हम बनाते जाएंगे और ये बहुत प्यारा सा देखने में ऊपर प्यारा सा डिजाइन भी लगेगा इसका बना हुआ। इस तरह से ये हमारा जुड़ गई है पट्टियां 2 और जिस तरह से ये पट्टियां हमने ये जोड़ी हैं, आगे अब हम तीसरी पट्टी को भी सेम इसी तरह से जोड़ेंगे और इसके बाद हम चौथी पट्टी को भी सेम इसी तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से हमने ये 4 पट्टियां जोड़ दी हैं और सेम जिस तरह से ये हमने जोड़ी हैं सेम इसी तरह से हमने दूसरी भी 4 पट्टियां जोड़ दी हैं। इसमें हम एक पट्टी को चोली के लिए यूज करेंगे और एक पट्टी को हम निक्कर के लिए यूज करेंगे। इस तरह से हमने जोड़ना है इसको और नीचे से ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको जोड़ना है हमने। हम इसको सुई की सहायता से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्रोशिया की सहायता से जोड़ूंगी। जिस तरह से मैंने पट्टियां जोड़ी थी उसी तरह से ही इसको नीचे से मैं जोड़ दूंगी।
नीचे से ही जोड़ना है, ऊपर से हम थोड़ा खुला रखेंगे जो हमें डालने में निक्कर को आसानी रहेगी। इस तरह से हमारी निक्कर बन जाएगी। इसको हम काट के यहाँ से टाइट कर देंगे धागे को, और नीचे से भी हम यहाँ से जोड़ देंगे। बहुत प्यारी कान्हा जी की निक्कर बनेगी। अब हमने इसके ऊपर डोरी डालनी है। डोरी मैंने चेन बना ली है। ये इसमें मैंने 50 चेन बनाई है। इस तरह से हमारी निक्कर में डोरी बनके तैयार हो गई है। अब जो दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट के हमने एक साइड डोरी डालनी है। इसकी भी डोरी मैंने उतनी ही बनाई है जितनी मैंने निक्कर में डाली है। बहुत ही आसान ड्रेस है बनानी भी और डालनी भी, और देखने में बहुत ही प्यारी ड्रेस लगेगी। इस तरह से क्रोशे की सहायता से मैं इसके अंदर से इसको डोरी को खींच लूंगी। अब ये बनके तैयार होगी हमारी ड्रेस। अब मैं आपको ये ड्रेस कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। इस तरह से पहले मैंने इसको कान्हा जी के ऊपर लपेटना है। लपेट के डोरी को नीचे करके हमने बांध देना है। नीचे से घुमा के पीछे कमर में बांधना है। इस तरह से हमारी ये चोली बन गई। हम चाहें तो इसके नीचे फ्रॉक भी बना सकते हैं घेरे वाली, लेकिन मैंने इसके नीचे निक्कर बनाई है। अब मैं इस निक्कर को भी डालूंगी। खुला वाला मैं पैसा पीछे रखूंगी और आगे से बंद वाला। इस तरह से निक्कर डालूंगी और इसे कमर में पीछे बांध दूंगी। इस तरह से हमारे कान्हा जी की बहुत ही प्यारी ड्रेस बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो गई है। इसको बनाना भी बहुत आसान है और इसको डालना भी बहुत आसान है। इस तरह से बहुत प्यारी कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। आप बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।